दो इंसान तो कभी एक जैसे होते ही नहीं, चाहे वो पिता और पुत्र ही क्यों ना हो। और वो तो स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी तो करोड़ों में एक व्यक्तित्व थे। उनके उनके जैसा अगर मैं 50% भी बन जाऊं तो मैं सोचूंगा मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन उनकी जो सेवा करने का जो उनका एक भाव था और उनके अंदर एक इच्छा थी कि लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएं, उनके कष्ट में, उनकी परेशानी में, उनके साथ हमने पिताजी को कार्य करते हुए देखा है बचपन से। और उसी कार्यशैली को अपनाते हुए एक प्रयास रहता है कि थोड़ी-सी हमारी सहायता से अगर किसी के चेहरे पर हम मुस्कान ला सकते हैं तो क्यों नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जनहितकारी कार्य करवाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में, उसको लेकर जनता में बहुत उत्साह है और वे चाहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार यूँ ही कार्य करती रही। लेकिन चाहे रेल संबंधित कार्य हो, हाईवे संबंधित कार्य हो, शिक्षा संबंधित कार्य हो, स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो या किसी का व्यक्तिगत कोई विषय हो, तो है। उसके अलावा हमने सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है, जिसका जो प्रशासनिक भवन है और अन्य भवन है उनका निर्माण चल रहा है। वहाँ कोर्सेज प्रारंभ हो चुकी हैं। चाहे ये सहारनपुर से दिल्ली तक हाईवे का। नमस्कार, सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जैसी बात की जाए सहारनपुर की राजनीति की, जी हाँ, सहारनपुर की राजनीति की और सहारनपुर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर आज देखा गए हम आए हैं राघव लखन पाल शर्मा के यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बाहर लंबी लंबी कतारें हैं इनसे मिलने के लिए। आखिरकार क्या है, किस प्रकार से हैं, उसी सब के लिए इनसे बात करते हैं। आखिरकार सर, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, अभी हमने देखा बाहर भी आपकी समस्याएं हैं, काफ़ी लोग आपके पास में आ रहे हैं। हालांकि क्या उम्मीदें हैं, किस प्रकार से? नहीं, वो बाहर और अंदर एक ही है, सबसे ही मिलना होता है। एक-एक करके सबकी समस्याओं को सुनकर और उनका जो उचित समाधान हो सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। चाहे वो शासन से हो, प्रशासन से हो, कहीं भी किसी भी स्तर पे हो। हमारी शुरू से ही हमने पिताजी को कार्य करते हुए देखा है बचपन से। और उसी कार्यशैली को अपनाते हुए एक प्रयास रहता है कि थोड़ी-सी हमारी सहायता से अगर किसी के चेहरे पर हम मुस्कान ला सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो सर, सुना जाता है कि आपके पिताजी भी थे उस टाइम पे, चाहे सत्ता में थे या नहीं थे, तब भी ऐसी भीड़ लगती थी। आज भी वो लगातार है इसी प्रकार से। लोगों की समस्याएं हैं, आपके सुनने का तरीका बिल्कुल सेम वही है या कुछ चेंज बदला है? नहीं, दो इंसान तो कभी एक जैसे होते ही नहीं, चाहे वो पिता और पुत्र ही क्यों ना हो। और वो तो स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा जी तो करोड़ों में एक व्यक्तित्व थे। उनके उनके जैसा अगर मैं 50% भी बन जाऊं तो मैं सोचूंगा मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन उनकी जो सेवा करने का जो उनका एक भाव था और उनके अंदर एक इच्छा थी कि लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएं, उनके कष्ट में, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े हों, तो हम भी यही उनसे प्रेरणा लेते हुए इसी का प्रयास करते रहते हैं। फिर भी सर, एक बात की जाए, अभी सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी आपकी अच्छी चलती है, लेकिन उसके बाद फिर कैसी समस्याओं का समाधान करते हैं? आपके पास में आती है समस्याएं लेके, आप कैसे निवारण करते हैं उनका? नहीं, कोई किसी विभाग से संबंधित, किसी की कोई सड़क की समस्या है, किसी का कोई व्यक्तिगत मामला है, कहीं कोई चक से संबंधित या रोड से संबंधित, जिस प्रकार का भी विषय होता है, तो उसको लेकर फिर हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई इनका निस्तारण किया जाए। सर, आपका एक तरह से अगर नाम लिया जाए, काफ़ी दिनों से थे यहाँ पर जो रेलवे की दोहरीकरण किया गया, उनमें आप तो पूर्ण हो चुका है। उसके अलावा हमने सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है, जिसका जो प्रशासनिक भवन है और अन्य भवन है उनका निर्माण चल रहा है। वहाँ कोर्सेज प्रारंभ हो चुकी हैं। चाहे ये सहारनपुर से दिल्ली तक हाईवे का निर्माण हो, ये भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। और माँ शाकुंभरी देवी से आगे उत्तराखंड तक की जो रेल लाइन है, उसके लिए हम बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे। उसके लिए भी माननीय रेल मंत्री जी ने हमें सहमति व्यक्त कर दी और घोषणा भी कर दी है इस बाबत। 6 तारीख को, 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जो अश्विनी वैष्णव जी ने एक घोषणा करी थी यहाँ आकर कि सहारनपुर के स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास होने जा रहा है। तो ये एक और बहुत बड़ी सौगात हमें मिली है। अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस सहारनपुर स्टॉपेज दिया उसकी गया बात है, किया जाए कि आप क्योंकि यहाँ पहले स्टॉपेज नहीं था। फिर उसके स्टॉपेज के लिए हमने प्रयास किया और वो हमें उसका स्टॉपेज मिला यहाँ पे। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के और रेल मंत्री जी के। और एक वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से प्रयागराज के लिए भी माननीय रेल मंत्री जी घोषित कर गए हैं, वो भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। तो लगातार चाहे रेल संबंधित कार्य हो, हाईवे संबंधित कार्य हो, शिक्षा संबंधित कार्य हो,
स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो या किसी का व्यक्तिगत कोई विषय हो, हम प्रयास करते रहते हैं। सर, एक सहारनपुर लोकसभा की बात की जाए, आपका नाम आ रहा है काफ़ी सारा कि अब की बार क्या लग रहा है? सहारनपुर लोकसभा के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, और बाकी जैसा पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा या निर्देश होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। हमारी तो तैयारी उसी दिशा में है कि लोकसभा की दृष्टि से कार्य सर, करें। तैयारियां तो काफ़ी सारे कर ले, उधर इमरान साहब भी लग रहे हैं, इधर सारे लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है अब की बार क्या समीकरण बन पाएगा? क्योंकि पिछली बार भी माना जाए तो आपको पिछले से पिछली ज़्यादा बढ़ करके मिली थी, और अब की बार हालांकि किसी कारण से रह गए थे, लेकिन अब की बार आपकी तैयारियां भी काफ़ी हैं और काफ़ी आप फील्ड के अंदर भी काफ़ी सारे कार्य भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब की बार? और लोगों में आवाज़ भी काफ़ी आ रही है। देखिए, लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है जो कोई तैयारी कर रहा हो सो कर रहा हो, पर हमारी तैयारी तो अब जनता बताएगी, वो तो जब बैलेट खुलेंगे। क्या बता रहे हो फील्ड के लिए, आपका क्या लग रहा है, आपकी कैसे लग रही है? फील्ड में बहुत अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जनहितकारी कार्य करवाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में, उसको लेकर जनता में बहुत उत्साह है और वे चाहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार यूं ही कार्य करती रही। लेकिन इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व सहारनपुर लोकसभा में सही नहीं हो पाया पिछले 5 वर्षों में, जो विषय उठने चाहिए थे, जिन मुद्दों के लिए लड़ी जानी चाहिए थी, वो नहीं लड़ी गई। तो वो कहीं ना कहीं कमी खली है। उस कमी को पूर्ण करते हुए सहारनपुर को पुनः हमने रेल पटरी पे वापस लाना, अपने ट्रैक पे चलाकर, और विकास वाले उस दिशा में ले जाना। क्या लग रहा है सर कि मनोज चौधरी भी काफ़ी जोर मार रहे हैं? मुझे जानकारी नहीं है कौन क्या जोर मार रहा है, हमें ये पता है हम बहुत जोर मार रहे हैं। वो जोर मार रहे हैं। सर, देवन की बात